बच्चों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हो? कल मैंने आप लोगों को वर्ण की परिभाषा को बताया था। अब मैंने कहा था कि आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण के भेदों अर्थात स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण की परिभाषा को उदाहरण सहित दूंगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण की परिभाषा को बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले आता है वर्ण की जो परिभाषा कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? एक प्रश्न उठता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, स्वर वर्ण जो होता है वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता कभी नहीं लेता है। वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना कार्य करता है। वह स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है ना? जैसे में अ होता है, अ, आ, हर्षी, दीर्घई, हर्षो, दीर्घौ, ये सब जो होते हैं ये स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता लेकर बनता है। जैसे में क, जैसे आप क बोल रहे हो तो इसमें आधा क है तो जोड़ में आधा अ है, यानी क जुड़ रहा है तभी आपका क बन रहा है। अ जुड़ रहा है तो यह पूरी क बन रहा है। तो इसलिए आप लोगों से कभी भी कोई इस प्रश्न को पूछे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं तो आप लोग एकदम सीधे जवाब दोगे कि स्वर वर्ण जो होता है वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना कार्य करता है। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घई। और व्यंजन वर्ण जो होता है वो हमेशा स्वर वर्ण की सहायता को लेकर ही बनता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ऐसा ये सब जो चीज़ है ना, ये सब वर्ण जो होते हैं ये व्यंजन वर्ण होते हैं। और स्वर वर्ण कितने होते हैं यदि पूछा जाए तो स्वर वर्ण 11 होते हैं। ठीक है ना? 11 स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्ण पूछा जाए कि कितने होते हैं तो 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और स्वर वर्ण 11 होते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।